आज रात इस समय शुरू होगा चंद्र ग्रहण। पूरे भारत में दिखेगा ये ग्रहण। आज रात देश दुनिया में साल 2023 का आखिरी ग्रहण देखने को मिलेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत में कई जगहों पर देखा जा सकेगा। ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इस कारण से सूतक काल मान्य होगा। शाम 4 बजे से सूतक जारी है। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि के बाद 1:05 से आरंभ होकर 02:24 तक चलेगा। ये ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा। चंद्र ग्रहण के साय में शरद पूर्णिमा, ऐसे में खुले आसमान में खीर रखें या न रखें। हिंदू मान्यताओं में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन चांद से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखा जाता है, जिससे खीर में चंद्रमा अमृतदायिनी किरणें पड़ती है। इस रात चांद की रोशनी औषधीय गुणों से भरी हुई होती है। चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें यह औषधीय गुण आ जाते हैं, जिसको खाने से सेहत अच्छी होती है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसकी वजह से शरद पूर्णिमा पर खीर रखने की परंपरा में परेशानियां आएंगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना वर्जित रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने के पहले तुलसी के पत्ते डाल दें, फिर उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्यों बनाई जाती है खीर। कई वर्षों बाद आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना हुआ है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहता है। इस कारण से चांद की रोशनी और चांद का आकार आम दिनों के मुकाबले बड़ा दिखाई देता है। इस दौरान चांद की शीतलता और आरोग्यता अमृत के समान मानी जाती है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा होती है और उसे रात भर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। खीर का भोग देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर पधारती हैं और घर घर जाकर ये देखती है कि कौन व्यक्ति जागकर आराधना करता है, तो देवी लक्ष्मी सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देती है। देवी लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए इस रात को खीर बनाई जाती है। ग्रहण पर सूतक लगने पर क्या करें और क्या न करें। ग्रहण लगने से पहले सूतक लग जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण पर सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है। सूतक लगने पर सभी तरह के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबंदियां लग जाती है। आज चंद्र ग्रहण पर सूतक काल शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। सूतक लगने पर पूजा पाठ, मंदिर में भगवान के दर्शन, विवाह, गृह प्रवेश समेत कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। सूतक लगने पर मंदिरों और घरों के पूजा स्थल के दरवाजे और पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। सूतक के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करना होता है। दोस्तों, ये बात ध्यान देने वाली है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं खास ध्यान रखें। आज रात साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है। इस चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। ऐसे में सूतक काल का प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर रखना चाहिए। साथ ही चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। सूतक काल और ग्रहण के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके अगले 15 दिनों तक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में थोड़ा संभल कर रहना होता है। इस दौरान मंत्रों जाप और पूजा आराधना करनी होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, शनि और राहु केतु से संबंधित मंत्रों का जाप करें। आज शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण को भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। ग्रहण करीब रात 01:05 से शुरू हो जाएगा, जो रात 2:24 पर खत्म हो जाएगा। इस तरह से ग्रहण तकरीबन 01:19 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर भी निकल गए हैं तो चंद्रमा की ओर से न देखें। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान यदि आप घर से बाहर हैं तो किसी चौराहे के आसपास जाने से बचें। दरअसल ग्रहण के दौरान चौक चौराहों पर जाने की मनाही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इस दौरान घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इस समय कैंची, चाकू जैसी किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों से कोई वस्तु नहीं काटनी चाहिए। भारत के इन शहरों में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं कि क्यों लगता है चंद्र ग्रहण। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को खगोलीय घटना के रूप में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का समय। ग्रहण का स्पर्श रात 1:05 बजे। ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 बजे। ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 बजे। ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 बजे। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सोने से भी मनाही है। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं किया जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान न तो पूजा करनी चाहिए और न ही मंदिर का पट खुला रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को नुकीली या धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान क्या न करें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में इस दौरान न तो भोजन पकाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। वहीं धार्मिक शास्त्र में ग्रहण काल को शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान प्रकृति में कुछ समय के लिए विचित्र सी शक्ति उत्पन्न होती है जो कि सभी प्राणियों पर प्रभाव डालती है। इसलिए इस समय घर से बाहर निकलना और ग्रहण को देखना अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण देखना चाहिए या नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण की घटना को खुली आंखों से देखना उचित नहीं होता है, क्योंकि यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। आप चाहे तो दूसरे दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, या फिर आज सूतक काल शुरू होने से पहले खीर बनाकर उसमें तुलसी की पत्तियां डालकर रख दें। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर कुछ देर बाद इसका सेवन कर सकते हैं। ग्रहण के साथ ही इसके सूतक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ निषेध माना जाता है। ऐसे में 28 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस वजह से शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी इस बार मध्य रात्रि में नहीं बनेगी।